नमस्कार स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक हमारी नई वैकेंसी आपके लिए निकल के आ रही है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से। आइए जानें कि इसके बारे में क्या है डिटेल। ये आपके होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है और पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। आइए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट है, यानी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए वैकेंसीज निकली है। यदि आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से होंगे, आपके लिए यहाँ वैकेंसीज है। चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे आपका बैचलर डिग्री प्राप्त है आपके पास, इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, और इसका जो आंसर है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी विल बी डेवलप्ड। आपके ऑप्शन है कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़। इसका जो जवाब है वो मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें, ये जो वैकेंसी वो हमारी निकल के आ रही है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसे हम लोग NFSU भी कहते हैं। इसके लिए जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए वैकेंसीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इससे अलावा मैं और भी आपको बता दूं, यदि आप लोग इसके एलिजिबिलिटी को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। देखिए एप्लीकेशन फी आपको 500 रुपए लगने वाले हैं। किनके लिए? जो जनरल से हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं। वहीं एससी एसटी दिव्यांग या महिलाओं के लिए एक भी रुपए नहीं लगेंगे। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। उसी के साथ साथ जो एग्जाम इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको भी याद रखिएगा। 3 मई से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इसे आप लोग 21 मई तक ही कर पाएंगे। लगभग देखा जाए तो आपको 17 से 18 दिन मिल रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इसके बीच में इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग लेके चलते हैं आपको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां। देखिए ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे आप लोग देख सकते हैं nfsu.ac.in पे आप लोग जाके यहाँ से आप लोग जो भी फॉर्म है यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। चलिए उनके अलावा जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यदि हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप लोग इसका देख लीजिएगा। इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से इसको आप लोग जरूर से जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में क्या है डिटेल। एक सेकेंड, इसका जो थिकनेस, चलिए यदि हम बात करें तो बहुत ज्यादा इसमें पोस्ट है। आप लोग देख सकते हैं लगभग 139 आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। 139 आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कंट्रोलर एग्जामिनेशन के लिए है, फाइनेंस ऑफिशियल, ड्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर के साथ साथ ड्यूटी इंजीनियर सिविल से, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल से, आईटी सिस्टम मैनेजर, ड्यूटी सेक्शन ऑफिसर, अकाउंटेंट कम ऑडिटर, सब अकाउंटेंट कम सब ऑडिटर, और असिस्टेंट के लिए 49 सीट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पे लेवल भी आप लोग यहाँ से यहाँ तक चेकआउट कर सकते हैं कितना कितना पे लेवल है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल वालों के लिए कितना सीट है, वहीं एससी एसटी ओबीसी और या ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट है। यहाँ से इन सबको आप लोग चेकआउट कीजिएगा। जब इन सबको आप लोग चेकआउट कीजिएगा तो आपको पता है लगभग 139 यहाँ पे पोस्ट आपके लिए है। तो चलिए इसका जो भी हम लोग अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी आपका क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको बता दिया हूँ कि 500 रुपए लगने वाले हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जो भी पॉइंट्स है आप लोग यहाँ से इसको एक बार पढ़ सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला बात है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 60% रहना चाहिए, फर्स्ट क्लास। ठीक है, और सेकेंड क्लास वेयर इज द मिनिमम 48% विल बी कंसिडर एज अ सेकेंड क्लास। और जो 48% है इसको सेकेंड क्लास में आपके लिए कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जो आपके लिए है कि कम से कम आपका फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास रहना चाहिए। यदि थर्ड क्लास आपका मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जितना हो सके अच्छा मार्क्स होगा तो आप लोग फॉर्म जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ आपका एग्जामिनेशन भी होने वाला है पीएसयू टाइप का। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन होने वाले हैं उसके बारे में। एग्जाम कंट्रोल के लिए देखिए आपका एज जो है 55 वर्ष से कम होना चाहिए, यानी यहाँ पे देख लीजिए तो आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर का डिग्री होना चाहिए, यानी बहुत सारे इसमें है। यदि आपके पास होगा तो इसको आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए बात करें तो यहाँ भी एक सीट है। 55 वर्ष आपका रहना चाहिए, एमबीए में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे कम आपके लिए है, जो एलिजिबिलिटी भी आपका होना चाहिए और सबसे कम होगा, आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए यदि हम लोग बात करते हैं इसको, यदि देखते हैं असिस्टेंट
रजिस्ट्रार के लिए तो मिनिमम आपका 40 वर्ष से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। 3 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस यहाँ खोजा गया है। हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। असिस्टेंट ऑफिस की बात करें तो यहाँ 40 वर्ष से कम आपका एज होना चाहिए। एमबीए किए होना चाहिए 55% मार्क के साथ। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। चलिए सेक्शन ऑफिसर, इसको आप लोग देख सकते हैं, इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। 19 पोस्ट है, यानी अच्छा खासा आपको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका एक्सपीरियंस भी नहीं खोजा गया है। आइए सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर में देख लेते हैं। आपका जो एज है 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। उसी के साथ साथ आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी का, इंग्लिश का और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। इस बात का आप लोग को ध्यान रहना चाहिए, इसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। चलिए अगला जो पोस्ट है उसको हम लोग बात करते हैं। अकाउंटेंट ऑफिसर की बात करें तो मिनिमम आपका, मैक्सिमम आपका 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं अकाउंटेंट में आपका फर्स्ट क्लास आपका पास आउट होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस खोजा गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डिप्टी इंजीनियर की यहाँ यदि सिविल की देखें तो 40 वर्ष से एज आपका कम होना चाहिए। 55% मार्क्स होना चाहिए। उसी के साथ साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस सब के अलावा यदि हम लोग आईटी वाले देखें, आईटी सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे आपका 21 वर्ष मिनिमम ज्यादा होना चाहिए। 21 वर्ष से कम नहीं आपका होना चाहिए। 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री ना कंप्यूटर में। उसी के साथ साथ 10 साल का यहाँ एक्सपीरियंस भी यहाँ खोज दिया गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की बात करें, जो एज है आपका 21 से 40 के बीच में रहना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपका डिग्री होगा तो चलने वाला है। उसी के साथ साथ आपके यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश के नॉलेज का आपका ज्ञान होना चाहिए। देखिए ये जो पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर और डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, इन सब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे व्यूअर्स कौन से, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इन सब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस का अपना फायदा उठाते हुए आगे जो भी एक्सपीरियंस वाले पोस्ट है आप लोग उसको फिलअप कर सकते हैं। अकाउंटेंट कम ऑडिटर की बात करें तो यहाँ पे आपका मिनिमम सेकेंड क्लास यहाँ पे खोजा गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉमर्स में एज आपका 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 2 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ भी आपसे खोज दिया गया है। हिंदी इंग्लिश का और अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर का आपके पास ज्ञान होना चाहिए और जीएसटी का भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए। वहीं सब अकाउंटेंट कम सब ऑडिटर की बात करें तो आपका एज 21 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे खोजा गया है, इसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में यदि हम बता देते यहाँ भी आपको जो कॉमर्स की डिग्री है वो आपका पास आउट यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन में चुना गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और फॉर्म को फिलअप करते हुए इन सबको देख लीजिएगा। और देखिए असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ एज आपका 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका जो नॉलेज है आपका हिंदी में, इंग्लिश में और कंप्यूटर में आपका नॉलेज होना चाहिए। बस यही था और इतना ऑप्शन आपके लिए। 3 जो पोस्ट है वो आप लोग भर सकते हैं। किन किन पोस्ट को आप लोग भर सकते हैं आइए उसको हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सेक्शन ऑफिसर है इन सब फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो असिस्टेंट के पोस्ट है आप लोग इसको यहाँ पे जो असिस्टेंट के पोस्ट है जो 49 पोस्ट है इसको भर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिप्टी सेक्शन ऑफिसर है इसको भी फिलअप कर सकते हैं और सेक्शन ऑफिसर वाले फॉर्म को जो है आप लोग फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो अकाउंटेंट में है यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो इन सब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये वाले तो हायर क्लास वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा हायर क्लास वाला होगा जो ये वीडियो देख रहा होगा। इन सब के अलावा यदि आपने आईटी सिस्टम के लिए यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इन सब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप लोग इसको जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार इन फॉर्म को आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं उस क्वेश्चन पे जिसका मुझे आपको आंसर देना है। यदि इसका आंसर आता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है गुजरात। याद रखिएगा गुजरात में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को पूरा का पूरा डेवलप किया गया है। और ये कहाँ पे है? कवेड़िया। कवेड़िया हम लोग जानते हैं कवेड़िया कहाँ है, वहीं जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पे जो मूर्ति है वहां पे। ठीक, इन सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। इन सबके अलावा वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।